दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू ने जो कुछ भी बीती रविवार को किया है, इजराइल ने गजा में जो कुछ भी किया है, वो पूरी दुनिया ने देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो मैं आपको दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, लेकिन उसके पीछे का सच बताने जा रहा हूं। कहा यह जा रहा है, इजराइल की तरफ से यह कहा गया कि जो उसने खान यूनुस में और रफा में जो कुछ भी उसने हमले किए, एक सीरियल ब्लास्ट किया, अपने बॉम्बिंग की, वहां पर मास बॉम्बिंग किए सीज फायर के बावजूद, और उस बॉम्बिंग से बचने के लिए, उसके आरोपों से बचने के लिए इजराइल की तरफ से नेतन्याहू और आईडीएफ की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हमास ने उसके 2 आईडीएफ के सोल्जर्स को जो है हलाक कर दिया, और उसके जवाब में यह हमला जो है इजराइल ने गजा में किया है। आज उसी पूरे मामले को डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे का सच क्या है, कैसे आईडीएफ के 2 सोल्जर मारे गए, और कैसे अपने ही सोल्जर्स को आईडीएफ ने खत्म कर दिया ताकि गजा में फिर से कत्लेआम मचाया जा सके, क्योंकि उसके जिंदा जो कैप्टिव्स थे वो वापस आ चुके हैं। यह खबर आपको मैं पूरी विस्तार से बताने जा रहा हूं, और साथ में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में लाखों लोग सड़कों पर हैं, जबरदस्त विरोध है, जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है, और उस पर घटिया हरकत की है डोनाल्ड ट्रंप ने। क्या तस्वीर पोस्ट की उसके बारे में बताऊंगा, तमाम सारी बड़ी खबरें हैं। हौतीज ने एक बड़ा एक्शन रेड सी में लिया है, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं जरा यह खबर देखिए, यह वीडियो देखिए। ये रविवार का वीडियो है, और यह बताया जा रहा है कि ये रफा और खान यूनुस में जो अपने एयरप्लेन्स के जरिए जो बॉम्बिंग की है इजराइल ने, ये उसकी उस दौरान की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कितना जबरदस्त वहां पर लोगों के ऊपर वहां पर हमला किया गया। बताया यह जा रहा है कि इस हमले में 44 लोग मारे गए, लेकिन इसका सच क्या है ये आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए। आरटी नाम का ट्विटर हैंडल है, वो लिखता है कि हमास अटैक वाज एक्चुअली आईडीएफ बुलडोजर हिटिंग अनएक्सप्लोडेड इजरायली बॉम्ब ड्रॉप साइट। यूएस न्यूज दिस called out Netanyahu's lie and forced him to reopen aid corridor. No comment from Trump administration. दोस्तों, हुआ क्या है, रविवार को इजराइल की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से कहा गया कि रफा के पास उसके बुलडोजर को निशाना बनाया गया हमास की तरफ से, उसमें आईडीएफ के 2 सोल्जर हलाक हो गए, ये कहा गया। लेकिन इसके पीछे का सच ये है कि एक बिना फटा हुआ बॉम्ब रफा में था, और उस पर इजराइल का बुलडोजर चढ़ा, और उसके बाद में वो फटा, और उसके बाद में यह घटना हुई, और उसी के बाद इजराइल ने जो है पूरा का पूरा ये कांड किया। यानी कि इजराइल ने अपने ही लोगों को निशाना बनाया पहले, और उसके बाद ऐसा दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने, इस ट्वीट में भी, अभी आगे भी मैं आपको बताऊंगा, इजराइल ने अपने ही लोगों को निशाना बनाया, और उसके बाद जो है उसने गजा पर हमला कर दिया। ये देखिए जरा, एडम मीडिया नाम का ट्विटर हैंडल है, उसमें बताया गया कि इजराइल किल्ड इट्स ओन पीपल एंड ब्लेम्ड इट ऑन हमास टू बी ब्रेक द सीज फायर। किसी भी तरीके से सीज फायर को तोड़ा जाए, इसके लिए इजराइल ने अपने ही वाहन को, अपने ही सैनिकों को बॉम्ब किया, उड़ाया, और उसके बाद गजा में हमला किया। आगे बताया कि इजराइल accused Hamas of killing IDF soldiers, but it was an unexploded ordnance struck by the Israeli bulldozer. Israel used this false flag to kill 26 Palestinians with heavy air strike. साफ तौर पर यह बताया गया कि इजराइल ने 26 नहीं, अब मृतकों की संख्या बढ़कर के 44 हो चुकी है। 44 फिलिस्तीनियों की मौत से बचने के लिए, छुपने के लिए ये वो झूठ फैला रहा है कि हमास ने उसके बुलडोजर को, आईडीएफ बुलडोजर को निशाना बनाया। बल्कि सच ये है कि एक अनबॉम्ब्ड जो था, एक तरीके से एक ऐसा बॉम्ब जो फटा नहीं था, मिस कर गया था, और उस पर बहुत दिनों से वो पड़ा हुआ था वहां पर, और उस पर आईडीएफ का बुलडोजर चला, और जैसे ही चढ़ा वो बॉम्ब अचानक से फटा, और उसमें 2 आईडीएफ के सैनिक हलाक हो गए। और इसका ब्लेम जो है इजराइल ने हमास पर डाला, यह भी कहा जा रहा है।
अच्छा, इस पूरे साजिश के खेल का पर्दाफाश एक और बयान से होता है। यह घटना जो हुई वो तो हुई, इधर इजराइल का जो सिक्योरिटी मिनिस्टर है बेन गवीर, उसका एक बयान आया। उसने चैनल 14 हिब्रू मीडिया का चैनल है, चैनल 14, उस पर एक खुलेआम उसने बयान दिया और उसने ये कहा कि हमारे जो हॉस्टेज हैं, जो जिंदा कैप्टिव्स हैं, वो वापस आ चुके हैं और अब हम वापस वॉर में लौट जाएंगे, लौटना चाहिए। बताया, आपकी स्क्रीन पर है ट्वीट, देखिए क्लैश रिपोर्ट ने ट्वीट किया है उसके बयान को। बयान तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं उसका हिंदी तर्जुमा आपको बता देता हूं। ये ट्वीट देखिए, बताया गया कि इजरायली नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन गवीर, नाउ दैट वी हैव रिसीव्ड द हॉस्टेज, का अब हम लोग अपने जो हॉस्टेज हैं उनको वापस लाने में कामयाब हो गए हैं। अब वी मस्ट रिटर्न टू वॉर एंड ओपन द गेट ऑफ हेल अपॉन गाजा। बताया गया कि अब हमको वॉर में फिर से लौटना चाहिए और गजा को खत्म करना चाहिए, यह बात कही गई है। तो क्या यह सिर्फ कोइंसिडेंट है? कोई सीधा सीधा इजराइल का ये कोइंसिडेंट है कि यह एक प्रयोग है कि अचानक से बुलडोजर फट जाता है? 9 दिन बाद, 9 दिन तक चला सीज फायर, अचानक से इजराइल ने ही तोड़ दिया, ऐसा दूसरी तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। जबकि इजराइल ये कह रहा है कि हमास ने इजराइल पर, आईडीएफ पर हमला किया और उसके 2 सैनिकों को हलाक कर दिया। यह बात दोस्तों कही जा रही है। उधर करंट रिपोर्ट का एक और ट्वीट, एक और तस्वीर, वीडियो देखिए जरा, ये देखिए, ये वीडियो देखिए, ये उसी अटैक की तस्वीरें हैं। इनमें साफ तौर पर देखिए क्या दिखाया गया है कि वहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब एक पूरी की पूरी फहरिस्त है। पूरा जबरदस्त तरीके से कत्लेआम वहां पर मचाया और यह बताया जा रहा है कि इस हमले में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं जो मारे गए हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये देखिए, ये देखिए, उबैद अल हादी फैमिली जो अल बुर्जी रिफ्यूजी कैंप है वहां पर यह हमला हुआ। ये उस जगह की तस्वीरें हैं, धुएं के गुबार उठता हुआ, धुएं का गुबार आप साफ तौर पर देख सकते हैं। वारफेयर एनालिसिस्ट ने ये वीडियो ट्वीट किया और बताया कि इजराइल एंड द यूएस हैव वायलेटेड द सीज फायर। इजराइल ब्लेम्ड द होम ऑफ द अब्दुल हल्दी फैमिली इन अल बुजुर्ग रिफ्यूजी कैंप सेंट्रल गजा स्ट्रिप। सेंट्रल गजा स्ट्रिप की ये तस्वीरें हैं और वहां पर इजराइल ने ये कांड किया है। कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, एक तस्वीर ये देखिए, देखिए जरा, ये जब एयर स्ट्राइक हुई जस्ट उसके तुरंत बाद की तस्वीरें। एक तरफ बम फट रहे हैं और दूसरी तरफ ये वीडियो वहां पर शूट किया गया है। यही वीडियो ट्वीट करते हुए सुलेमान अहमद लिखते हैं, ओवर 44 फलस्तीनियन सिविलियन मोस्टली वुमेन एंड चिल्ड्रन वेर किल्ड टुडे इन इंस्टेंस carpet bombing by the Israeli across the several areas of the Gaza, including tent, cafe and internet gathering spot and a school in blatant violation of the ceasefire। बताया गया कि तमाम सारे पब्लिक प्लेटफॉर्म, कैफे, स्कूल और तमाम सारी जगहों को निशाना बनाया गया। एक सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट किया गया जिसमें 44 लोग मारे गए, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। एक और तस्वीर जो इजराइल ने जारी किया, ये देखिए, ये इजराइल ने जारी किया, ये देखिए जरा, देखिए आपकी स्क्रीन पर है। ये बॉम्बिंग की है सीज फायर 9 दिन के बाद। ये दक्षिण गजा की तस्वीरें हैं जहां पर इजराइल ने बमबारी की है और ये बताया जा रहा है कि इजराइल ने ये दावा किया है कि हमास ने जो हमला किया है उसका ये जवाब है, उसका ये प्रतिकार है। इसी वीडियो को ट्वीट करते हुए उमा शंकर सिंह लिखते हैं कि आईडीएफ का बयान आया जिसमें आईडीएफ ने कहा है कि आज सुबह हमास द्वारा युद्ध विराम समझौते के खुलेआम उल्लंघन के जवाब में आईडीएफ ने गजा में दर्जनों हमास आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया। इन हमलों में हथियार भंडारण सुविधाओं, गोलीबारी चौकियों, आतंकवादी समूहों को, हमास के अन्य आतंकवादी ढांचों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा आईडीएफ ने 120 से ज्यादा गोला बारूद का इस्तेमाल करके लगभग 6 किलोमीटर लंबे भूमिगत आतंकवादी ढांचे को ध्वस्त किया, जिसका उद्देश्य इजराइल पर हमले बढ़ाने के लिए किया जाता था। सुरंग और गोलाबारी के जो डिपोज थे हमास के, उसको नष्ट करने का दावा हमास की इजराइल की तरफ से किया गया है। जबकि गजा की तरफ से, गजा के पत्रकार जो बता रहे हैं, लिख रहे हैं, कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 44 बेगुनाहों को इस हमले में मार दिया है इजराइल ने। दोस्तों, उधर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का जबरदस्त विरोध शुरू हो रहा है। ये विरोध की तस्वीरें देखिए जरा।
कई लाख की संख्या में लोग अमेरिका के अलग अलग शहरों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये डेमोक्रेटिक वेंस मीडिया का ट्विटर हैंडल है जिसने वीडियो जारी किया। इसमें बताया गया कि analysts are calling this the biggest protest in American history. It is the far bigger than any rally Donald Trump has ever had. This is Boston. ये बोस्टन की तस्वीरें हैं। Rallies just like this are happening in cities big and small all around the country. बताया गया कि इसी तरीके के विरोध प्रदर्शन पूरे अमेरिका के अलग अलग शहरों में हो रहे हैं। ये भी बताया गया कि अमेरिका के इतिहास में इतना बड़ा प्रोटेस्ट कभी नहीं हुआ, ना तो इतनी बड़ी कभी भीड़ इकट्ठा हुई, और ये सारी की सारी भीड़ डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है। ये देखिए अलग अलग शहरों की तस्वीरें, फिलाडेल्फिया, मिनेपोलिस, वॉशिंगटन डीसी, शिकागो, न्यूयॉर्क सिटी, सैन डिएगो, बोस्टन। अमेरिका के वो तमाम बड़े शहर जहां पर डोनाल्ड ट्रंप का जबरदस्त विरोध चल रहा है। दयाशंकर मिश्रा ने ये वीडियो जारी किया और लिखा कि अमेरिका में तानाशाही के खिलाफ जनता सड़क पर है, भारत में सोचने का भी साहस नहीं किया जा सकता। आप सोच लीजिए दोस्तों। इसी को लेकर के हंसराज मीना लिखते हैं कि अमेरिका में नो किंग आंदोलन के तहत 70 लाख लोग डोनाल्ड ट्रंप की तानाशाही के खिलाफ सड़कों पर हैं और वहां की मीडिया सच दिखा रही है। लेकिन भारत में लद्दाख, असम, महाराष्ट्र, झारखंड जैसे इलाकों में आदिवासी समुदाय मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलित है, फिर भी गोदी मीडिया खामोश है। तानाशाही सिर्फ शासन से नहीं, मीडिया की चुप्पी से भी पनपती है। ये बात कही गई दोस्तों। अच्छा, इस पूरे मामले के बाद डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो ये प्रोटेस्ट चला, प्रदर्शन कर रहा है, उसने एक शर्मनाक हरकत की। ये तस्वीर सोशल मीडिया हैंडल ट्रूथ से इसने जारी की। देखिए, प्लेन से शिट को गिरा रहा है। अब आप सोचिए कि ये वो आवाम है, ये वो पब्लिक है जिसने डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट बनाया, और उसी के ऊपर देखिए प्रोटेस्ट के बाद ये किस तरीके से सांकेतिक तौर पर ये कहने की कोशिश कर रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है। द सिविल हेरिटेज नाम का ट्विटर हैंडल उसने लिखा, जस्ट बी क्लियर अमेरिकन्स, दिस इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप थिंक्स ऑफ यू इफ यू अपोज हिम। बताया गया कि सारे अमेरिकन ध्यान से सुन लो, ध्यान से देख लो कि अगर तुम उसका अपोज करोगे, उसकी खिलाफत करोगे, तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप आपके खिलाफ क्या सोच रहा है, आपके लिए क्या सोच रहा है। जो उसने तस्वीर पोस्ट की, प्रोटेस्ट और सिंपली आस्क क्वेश्चन, दिस इज एन AI जनरेटेड वीडियो ही पोस्टेड एंड ट्रूथ सोशल depicting him flying a jet and dumping shit onto protesters। प्रोटेस्टर्स पर जो है बताया गया कि वो शिट डालने वाला एक AI जनरेटेड वीडियो उसने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया है। कुल मिलाकर के दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू बुरी तरीके से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। उधर हौतीज ने भी एक और निशाना रेड सी में बनाया। बीते दिन भी मैंने आपको बताया था, ये एक नई खबर है। देखिए जरा, करंट रिपोर्ट का ट्वीट है। बताया कि यमन हौतीज फोर्सेस हैव रिपोर्टेडली स्ट्रक अ वेसल इन द रेड सी कॉजिंग इट टू कैच फायर इमीडिएटली। बताया गया कि हौतीज ने लाल सागर में एक शिप को निशाना बनाया जिसमें तुरंत आग पकड़ ली, यानी कि उसको भी आग के हवाले कर दिया और समंदर में ही उसकी समाधि बना दी। बताया ये जा रहा है कि ये शिप जो है ये इजरायली सिंपथाइजर्स का था और इसीलिए हौतीज ने उसको निशाना बनाया। दोस्तों, तो अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।